बेन टेनिसन ओमनिट्रिक्स का मालिक अजीबोगरीब चीजों से अनजान नहीं था। वह एक ऐसा लड़का था जिसने अपनी किशोरावस्था में ही असाधारण कारनामे किए थे। उसने गैलेक्सीज ट्रैवल किए थे, अनगिनत सितारों और ग्रहों को पार किया था, इंटरडिमेंशनल कॉन्करर्स से लड़ा था और कई बार अपनी जान जोखिम में डाली थी, यहाँ तक कि एक दो बार यूनिवर्स को भी बचाया था। वह एक सच्चा हीरो था, लेकिन उसे इस चीज के लिए कुछ भी तैयार नहीं कर सका। यह एक नई चुनौती थी। एक पल वह बेलवुड में रोबोट से लड़ रहा था, एक सामान्य दिन की तरह अगले ही पल वह एक अंधी रोशनी में घिर गया, जैसे किसी ने उसे एक अलग दुनिया में खींच लिया हो। उसका पेट उल्टा हो रहा था, उसे चक्कर आ रहे थे। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सब कुछ अलग दिख रहा था। यह एक नई दुनिया थी। इमारतें आसमान से टकरा रही थीं, जैसे वे अंतहीन हो, ब्राइट फ्लैशिंग साइन से सजी हुई थीं। हर जगह रोशनी और रंग थे। ग्रेविटी डिफाइंग बालों और कपड़ों वाले लोग चल रहे थे। यह बेलवुड नहीं था, यह एक अजीब और अनजान जगह थी। यह ग्वेन के एनिमे शोज में से एक में कदम रखने जैसा था, जैसे वह किसी काल्पनिक दुनिया में आ गया हो। उसने अपने ओमनिट्रिक्स पर थप्पड़ मारा, यह देखने के लिए कि क्या यह काम करेगा। 4 आर्म्स में जाने और किसी चीज पर पंच मारने की उम्मीद में वह तैयार था, लेकिन फेमिलियर डायल एक एरेटिक रेड फ्लैश कर रहा था। यह सामान्य नहीं था, यह अलग लगा, गरम, जैसे यह किसी चीज से ओवरलोडेड हो। यह एक नई समस्या थी, जैसे यह किसी चीज से ओवरलोडेड हो। यह एक नई समस्या थी। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, वह गिर गया था। स्पाइकी हेयर और स्काउलिंग फेसेस वाले कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। वे खतरनाक दिख रहे थे। वेल देखो यहाँ लड़कों। उनमें से एक ने ताना मारा, एक मेटल पाइप लहराते हुए, फ्रेश मीट। बेन मुस्कुराया। वह डरने वाला नहीं था। एक मेटल पाइप लहराते हुए फ्रेश मीट। बेन मुस्कुराया। वह डरने वाला नहीं था, यह वह हैंडल कर सकता था। वह तैयार था। उसने एक्शन के लिए तैयार ओमनिट्रिक्स पर जोर से प्रहार किया। यह एक नई शुरुआत थी। आगे जो हुआ वह बेन की उम्मीद के मुताबिक नहीं था। वह पूरी तरह से चौंक गया था। अपने यूजुअल हल्किंग 4 आर्म्ड रूप के बजाय, जो वह हमेशा से जानता था, उसने खुद को कुछ और में ट्रांसफॉर्म्ड पाया। यह बदलाव अप्रत्याशित था। वह लीनर, फास्टर था, ब्लेजिंग रेड हेयर के साथ जो एनर्जी से क्रैकल करता हुआ लग रहा था। यह एक पूरी तरह से नया अनुभव था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसे एक अजीब सी पावर अपने अंदर बहती हुई महसूस हो रही थी। यह शक्ति उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वह हवा को एनर्जी से गूंजते हुए महसूस कर सकता था। यह एक अद्वितीय और रोमांचक अनुभव था। उसने इंस्टिंक्टिवली एक पंच मारा और प्योर एनर्जी की एक वेव निकली, जिससे गुंडे उड़ गए। यह पंच किसी भी सामान्य पंच से कहीं अधिक शक्तिशाली था। बेन ने अविश्वास से अपने हाथों को देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा था। यह किस तरह का एलियन था। यह सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था और ऐसा क्यों लग रहा था जैसे यह सीधे ग्वेन के एनिमे कलेक्शन से निकला हो। यह सब बहुत अजीब था। उसके सवाल का जवाब उसकी उम्मीद से जल्दी मिल गया। यह जवाब उसे चौंका देने वाला था। सड़क पर एक बूमिंग वॉइस गूंजी, जिससे इमारतें हिल गईं। यह आवाज बहुत ही शक्तिशाली थी। तो तुम ही हो जो यह सब रकुस कर रहे हो? यह आवाज किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही थी। एक विशाल आदमी, वाइल्ड ऑरेंज हेयर और एक मिस्चिवस ग्रिन के साथ उसके सामने आ गिरा। यह आदमी बहुत ही खतरनाक लग रहा था। मुझे कहना होगा यह एक प्रिटी फ्लैशी एंट्रेंस था। यह दृश्य बहुत ही नाटकीय था। तुम कौन हो? बेन ने पूछा, जायंट के शीर साइज और एनर्जी से कंफ्यूज्ड और थोड़ा इंटिमिडेटेड। नाम है गोकू। विशालकाय आदमी चकल, अपना सिर खुजाते हुए। और मुझे एक अच्छी फाइट पसंद है। गोकू ने अपनी एक्साइटमेंट को छुपाते हुए कहा। गोकू ने बताया कि बेन एनिमे की दुनिया में था, एक ऐसी जगह जहां एनर्जी ब्लास्ट्स और सुपर ह्यूमन फीट्स सांस लेने जितने कॉमन थे। बेन ने चारों ओर देखा और देखा कि हर जगह वाइब्रेंट कलर्स और इंटेंस एक्शन सीन्स थे। उसने खुलासा किया कि बेन का ओमनिट्रिक्स मेलफंक्शन कर रहा था, इस दुनिया से पावर ड्रॉ कर रहा था और उसे एनिमे स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशंस दे रहा था। बेन ने अपने हाथ की ओर देखा और देखा कि ओमनिट्रिक्स से ब्राइट एनर्जी निकल रही थी। इससे पहले कि बेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाता, 2 नए फिगर्स प्रकट हुए। गोकू के बगल में ग्रेसफुली उतरते हुए एक पियर्सिंग ब्लैक आईज और क्वाइट इंटेंसिटी वाला एक युवक था। उसने एक डार्क ब्लू आउटफिट पहना था और अपनी पीठ पर बंधी एक शीथ सोर्ड लिए हुए था। दूसरा एक रबर लिम्ब टीनेजर, जिसके सिर पर एक स्ट्रॉ हैट रखी थी, एक इन्फेक्शियस एंथुसियाज्म के साथ बेन पर मुस्कुराया। यह इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसने एक्सक्लेम्ड। आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थी। यह सासुके है, गोकू ने कहा, युवक की ओर इशारा करते हुए, और वह रबरी गूफ बॉल लफी है। बेन ने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं था। उसके पास अब नए एलाइज थे और शायद कुछ नए फ्रेंड्स भी। ये जर्नी अब और भी रोमांचक होने वाली थी। बेन ने एक डीप ब्रेथ लिया और अपने नए दोस्तों के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। यह सासुके है, गोकू ने कहा, युवक की ओर इशारा करते हुए, और वह रबरी गूफ बॉल लफी है।
इस प्रकार एनिमे की दुनिया में बेन का क्रैश कोर्स शुरू हुआ। गोकू, जो कि बैटल एंथुसियास्ट था, ने बेन को ट्रेन करने का बीड़ा उठाया। उसने चाक्रा, की और अन्य फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताया जो इस दुनिया को पावर देती थी। उसने बेन को सिखाया कि कैसे इस एनर्जी को सेंस और कंट्रोल करें, कैसे इसे अटैक्स में चैनल करें, कैसे एक स्पीड और एजिलिटी के साथ मूव करें जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। यह एक्सिलरेटिंग और एग्जॉस्टिंग था, जैसे फिर से चलना सीखना, लेकिन बहुत सारे एनर्जी ब्लास्ट के साथ। सासुके, हालांकि शुरू में बेन के प्रति स्केप्टिकल था, उसने यंग हीरो में पोटेंशियल देखा। उसने बेन को सोर्ड्समैनशिप की कला सिखाई, बैटल में स्ट्रैटेजी और प्रिसीजन का महत्व। लफी अपने केयरफ्री एटीट्यूड और इन्फेक्शियस लाफ्टर के साथ एक अनलाइकली फ्रेंड बन गया, हमेशा बेन की लिमिट्स को पुश करने और उसकी न्यू फाउंड एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए तैयार। लेकिन उनकी ट्रेनिंग शॉर्ट हो गई। उनके वर्ल्ड में एक डार्कनेस सीप होने लगी, एक चिलिंग प्रेजेंस जो बेन के ओमनिट्रिक्स के लिए भी एलियन महसूस हुई। आसमान ब्लड रेड हो गया, हवा हैवी हो गई और एक सन्नाटा किसी भी दहाड़ से ज्यादा भयानक उन पर छा गया। इस क्रिम्सन अबिस से एक फिगर निकला, शैडोज में लिपटा हुआ, आंखें मेलेवलेंट पावर से चमक रही थी। मूर्ख प्राणियों, फिगर बूम्ड, उसकी आवाज एक चिलिंग रास्प जो हमारे हीरोज की आत्माओं में गूंजती थी। तुमने अपनी समझ से परे ताकतों के साथ मेडल किया है, अब तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। गोकू, लफी और सासुके, सीजन्ड वॉरियर्स जो वे थे, इस नए थ्रेट का सामना करने के लिए तैयार हो गए। बेन इस अचानक डार्कनेस के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हुए उनके बगल में खड़ा था। उसका ओमनिट्रिक्स एक अनफेमिलियर एनर्जी के साथ पल्स कर रहा था। यह सिर्फ एक और एलियन इन्वेजन नहीं था, यह कुछ और सिनिस्टर था, कुछ ऐसा जो न केवल उनकी दुनिया बल्कि बेन की दुनिया को भी थ्रेटन करता था। लगता है हमारे हाथ में एक बड़ा काम आ गया है, लफी मुस्कुराया, लड़ने के लिए तैयार अपनी आर्म को पीछे स्ट्रेच करते हुए। हमें उसे रोकना होगा, सासुके ने कहा। उसका हाथ अपनी सोर्ड की हिल्ट पर टिका हुआ, उसकी आंखें डिटर्मिनेशन में नैरोड। मुझे पता है कि तुम डरे हुए हो बेन, गोकू ने कहा, बेन के कंधे पर हाथ रखकर, लेकिन हम इसमें साथ हैं। हम इस आदमी को रोकेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। और इसलिए एक अनलाइकली अलायंस बनाया गया। बेलवुड का बच्चा बेन टेनिसन और एनिमे वर्ल्ड के लेजेंडरी वॉरियर्स एक कॉमन एनिमी के खिलाफ एकजुट हुए। दो दुनियाओं का भाग्य उनके कंधों पर टिका था और वे बिना लड़े हार नहीं मानेंगे। शैडोवी फिगर ने अपना अटैक लॉन्च किया, प्योर डार्कनेस की एक वेव जिसका उद्देश्य हमारे हीरोज को निगलना था, लेकिन वे तैयार थे। इसके बाद युगों की एक लड़ाई हुई, आगे जारी रहेगा।